साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बाबा की ऐसी लीला है कि जिससे आप समझ पाएंगे कि यदि आप किसी काम को करना भूल जाएं तो बाबा कैसी याद दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा अनुभव। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत टाइम से मैं वीडियोस बहुत कम डाल पा रही हूँ और क्या 15-20 दिन से तो मैंने डाली ही नहीं थी वीडियो। अभी लास्ट 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। रीज़न यही था कि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था और मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा या कहिए इसके साथ ही साथ मैं देहरादून जा रही थी साईं बाबा के भंडारे में, जो कि हर साल होता है 14 जनवरी को, जो कि मेरी मम्मी करवाती है। और या कहिए कि बाबा की कृपा से ये भंडारा होता है। और कहते हैं कि बाबा के काम के लिए आप किसी चीज़ को सोचो तो बाबा वो काम अपने आप ही करवाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि बाबा हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी भक्ति दीजिए कि हम आपके कामों में आगे से आगे बढ़ें और सहयोग कर पाएँ लोगों का बाबा के कामों में। साथियों, मेरी मम्मी बताती है कि 14 जैन का जो भंडारा था वो बुक कराने जाना था, क्योंकि करवाती तो हर साल मम्मी ही है, लेकिन उससे पहले जाके मंदिर में एक कंफर्मेशन देनी होती है कि हाँ कि भंडारा हमारी तरफ से बुक होना है या पर्ची कटवानी होती है। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि वो भंडारा जाकर बुक करवा के आ गई, या जो भी स्पेशल अरेंजमेंट थे वो उन्होंने सब कर लिए। लेकिन मम्मी कहती है भंडारा तो मैं बुक करा आई, लेकिन मेरे दिमाग से ये निकल गया कि हलवाई भी तो बुक होना है, खिचड़ी का भंडारा है, खिचड़ी कौन बनाएगा भंडारे में। लेकिन मम्मी कहती है मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप भी हो गया और मैं भूल भी गई। मम्मी कहती है उसके बाद मैं जब सोई हूँ रात को, अर्ली मॉर्निंग मुझे एक आवाज़ आती है कि भंडारा बुक करा आई, लेकिन हलवाई बुक भी किया है तूने। और मम्मी कहती है मुझे ये आवाज़ आई कि हलवाई भी बुक किया है तूने। तो मैं हड़बड़ा कर उठी और मैंने इधर उधर देखा और मैं समझ गई कि बाबा ने मुझे याद दिला दिया कि हलवाई बुक नहीं हुआ है, अभी हलवाई बुक कराओ। मम्मी कहती हैं कि मैंने पवन को आवाज़ दी, यानी मेरे भाई को आवाज़ दिया, और मम्मी ने बोला कि हम भंडारा तो बुक कराए लेकिन हमने हलवाई बुक नहीं करा, आज हलवाई बुक करवा देना। तो मम्मी कहते हैं कि देखा बाबा ने किस तरह से मुझे याद दिला दिया। ये कैसा मतलब बाबा की एक चमत्कार है कि मैं भूल गई थी और मेरे याद भी नहीं रहता तो कैसे होता। लेकिन बाबा का काम है तो बाबा ने ही करवाना है, बाबा के सहयोग से ही होती हैं सारी चीज़ें। और इसी तरह मेरा भी इस बीच का एक ऐसा ही एक अनुभव है कि जिस दिन 14 फरवरी थी तो मॉर्निंग में बाबा को स्नान कराया जाता है। तो वो सब पूरा उस दिन मॉर्निंग में स्नान से लेकर दोपहर की पूजा वगैरह का सब कुछ जो भंडारा करवाते हैं वही लोग करवाते हैं। तो हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग बाबा के मंदिर पहुँचे बाबा के स्नान के लिए। बहुत ठंडा हो रहा था उस दिन, लेकिन और हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, पूरी रात इतनी जम के बारिश हुई थी, इतनी जिसे बोलते ना बहुत धुआंधार बारिश होना, मतलब लग भी नहीं रहा था कि सुबह हम जा पाएंगे कैसे और भंडारा कैसे होगा। लेकिन बस हाँ यह है कि बाबा है, बाबा अपना काम खुद ही कराते हैं, बाबा रास्ते अपने आप बनाते हैं, बाबा मुश्किल्स को ख़त्म, जो भी मुश्किल होती हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो वैसा ही हुआ, पूरी रात जम के बारिश हुई, लेकिन जब जाने का टाइम हुआ बारिश रुक गई। इवन जो ऐसा लग रहा था बहुत ठंडा होगा, लेकिन जिस वक्त हम उठे हैं बाबा के मंदिर जाने के लिए, नहाए धोए हैं, उस टाइम हमें बिल्कुल ठंडा नहीं लगा। इवन किसी को भी ठंड की फीलिंग नहीं हो रही थी। और पूरा दिन उस दिन इतनी अच्छी बढ़िया वाली धूप निकली, चमकती हुई धूप, मतलब एहसास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। और हम गए, बाबा को स्नान वगैरह कराया, स्नान करा के बाबा को का श्रृंगार वगैरह करा के 9 साढ़े 9
या पौने 10 बजे के करीब मैं अपने भाई के साथ वापस आ गई, क्योंकि घर से बच्चों को भी लेके जाना था और भाभी घर पे ही थी। भाभी नहीं गई थी क्योंकि मम्मी और भैया गए हुए थे। तो होता ये है कि मैं और भाभी वापस मंदिर पहुंचते हैं और प्रसाद लेने के लिए भाभी एकदम आगे चली जाती है। तो मैंने भाभी को बोला, भाभी स्नान वगैरह तो करा दिया, जो भी सुबह का भोग था वो तो हो गया, लेकिन प्रसाद मैंने भी नहीं चढ़ाया अभी, तो मैं भी चल रही हूँ। मैं भी भाभी के पीछे पीछे गई। तो मैंने प्रसाद के लिए बोला, भाभी क्योंकि आगे थी, तो भाभी ने जो दुकान वाला था उससे बोला कि 2 फूल गुलाब के दे दो। तो उन्होंने वो जब फूल ले रही थी तो मेरे को भी ये लगा कि नहीं, फूल मुझे भी लेने हैं। तो मैंने भाभी को बोला कि 2 फूल और निकलवा दो उनसे। तो भाभी ने 2 फूल और मेरे लिए ले लिए और भाभी पैसे कटवा रही थी, तो उन्होंने मेरे जो फूल के पैसे थे वो भी कटवा दिए। मैंने भाभी को बोला कि भाभी मैं प्रसाद ले रही हूँ, मैं अपने पैसे मैं खुद कटवाऊँगी। लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे कटवा दिए। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मैंने उन्हें ये भी बोला कि भाभी प्रसाद के पैसे किसी से नहीं लेते, आपने नहीं देने चाहिए थे। फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मैं आपके पैसे अभी बाद में देती हूँ। उसके बाद हम ऊपर गए, हमने बाबा का प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बाबा की आरती हुई, हमने भंडारा खाया। उसके बाद वो जो टोकरी थी तो मैं उसके पास लेके गई वापस कि वो पॉलीथीन में जो प्रसाद है वो डाल देना। जब मैंने प्रसाद के पैसे उन्हें दिए थे तो दुकान वाले के पास चेंज नहीं था। उसने मुझे बोला था कि जब आप ये टोकरी लेकर आओगे तो मैं आपको चेंज दे दूंगा। तो मैंने उनको दिया, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने मुझे 50 रुपीज़ वापस देने थे। यहीं मुझे ये भी था कि जब मेरे पास भी ज़्यादा चेंज नहीं थे, ठीक है, तो मैंने सोचा जब मुझे दुकान वाला देगा तो मैं चेंज एज इट इज़ भाभी के हाथ में दे दूंगी, ताकि फूल के लिए गए पैसे पूरे हो जाए, चुक जाए मेरे। तो होता ये है कि मैं पॉलिथीन में प्रसाद डलाती हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं और मैं पैसे लेके कि मैं फटाफट भाभी को दे देती हूँ। भाभी गाड़ी के में बैठी हुई थी या गाड़ी के पास ही खड़ी थी उस वक्त। मैं फटाफट वहाँ पर गई और इस बीच क्या हुआ कि मांगने वाले जैसे होते हैं ना, तो एक लेडी मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने उस वक्त उन्हें बोला कि नहीं है मेरे पास, कि नहीं है मेरे पास चेंज, लेकिन उसने मेरे हाथ में पैसे देख लिए थे, इसलिए वो वहाँ शॉप से लेकर गाड़ी तक मेरे पीछे 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 चलती रही। और उसने बोल बोल के मुझे इतना वो कर दिया कि मैंने कहा लो जाके, क्योंकि वो खाने की बोल रही थी और ऑलरेडी भंडारा बाहर भी चल रहा था और मंदिर के अंदर भी चल रहा था। तो जब उन्होंने मुझसे पहले बोला तो कि खाने के लिए चाहिए, तो मैंने उनको यही बोला कि भंडारा चल रहा है, खा लो, ठीक है। लेकिन नहीं, तो फिर मेरे हाथ में तो था, मैंने पैसा दे दिया उनको, लेकिन फिर मैं भाभी को पैसे गुलाब के नहीं दे पाई। फिर मेरे मन में अंदर गाड़ी में बैठी मैं, हम जाने लगे जब घर की तरफ, तो मुझे ये था कि भाभी के पैसे मैं दे दूंगी चेंज करवा के बाद में। लेकिन हुआ ये कि फिर मेरे माइंड से स्किप हो गई ये वाली चीज़। फिर हम दूसरे दिन मार्केट गए, हमने बहुत शॉपिंग वगैरह की, खाया पिया, और लेकिन मेरे ध्यान में तो था पैसे देने हैं, लेकिन मैं चेंज होता भी जा रहा था, लेकिन मैं दे नहीं पाई, क्योंकि जब मैं पैसे देने की करती भाभी भी ये कह रही थी कि अभी दे देना ऐसे करके, तो नहीं दे पाए। तो मैंने कहा चलो जाते वक्त जब घर जाऊंगी हैं और इस बीच में होगा, मैं भाभी को दे दूंगी पैसे। लेकिन होता है ना, कभी कभी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसे चुका नहीं पाते, तो मैं उसे नहीं चुका पा रही थी। अब होता ही है कि मैं वापस दिल्ली भी आने की तैयारी कर देती हूँ, ठीक है, हम बस में भी बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जो गुलाब के पैसे थे, बाबा को चढ़ाने के लिए जो गुलाब लिए थे उनके पैसे नहीं दे पाती। बस में बैठती हूँ, मुझे तब याद आता है, अरे शिट कि मैंने भाभी को पैसे नहीं दिए। मेरे मन में बहुत एक बोलते ना जिसे अजीब सी फीलिंग हुई कि नहीं यार, प्रसाद के फूल के पैसे थे, मुझे देने चाहिए थे और मैं नहीं दे पाई। चलिए कोई बात नहीं, घर आ जाती हूँ, घर का काम वगैरह सब कुछ बहुत दिनों से जा रखी थी, तो घर बड़ा गंदा था, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ थी, तो उन कामों में बिजी हो गई। और दूसरे दिन मेरे पास क्या आता है, फ़ोन आता है प्रेस वाली का। वो कहती है कि दीदी प्रेस के कपड़े हैं, तो मैंने उनको बोला कि हाँ हैं, और यहाँ से आ जाना, बहुत कपड़े हो रखे हैं इकट्ठे। तो वो आती है, मैं उसको प्रेस के कपड़े देती हूँ, तो वो मुझसे कहती है दीदी आप मुझे वो न्यू ईयर का कुछ नहीं दोगे, क्योंकि मैं 31 पे ही चली गई थी मैं यहाँ से।
तो मैंने उसको बोला ठीक है तुम प्रेस करके लाओ कपड़े शाम को, मैं दे दूँगी। अब होता ये है कि शाम हो जाती है लेकिन रात भी हो जाती है, लेकिन वो प्रेस के कपड़े नहीं लाती, उस दिन वो आई ही नहीं। कोई बात नहीं, तो लेकिन मेरे मन में ये भी था कि वो आए नहीं और मुझे उसे पैसे देने दे। उसने न्यू ईयर के पैसे मुझसे माँगे थे, क्योंकि चेंज होते हैं ना पैसे तो वो खर्च हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो यही रहता है कि जिनका छोटे-मोटे पैसे देने हैं वो दे के चुकता करो। लेकिन अभी नहीं आती, फिर ये दूसरे दिन आती हैं 11:30-12 बजे के करीब पर ये आती हैं और ये बस ये कहते हैं कि दीदी ये कपड़े, तो मैंने उससे बोला कि तुम शाम को क्यों नहीं आए? वो कहते हैं कि दीदी नहीं आ पाई, काम ज़्यादा था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं उसको और कपड़े दे देती हूँ प्रेस करने के लिए, तो हैं, और उसको 100 रुपीज़ का नोट देती हूँ और उसको कहती है कि ये और कपड़े हैं, ये भी करके ला, तो मैं शाम को तुझे पैसे देती हूँ। अब ये क्या करती है, वो ले जा लेती है 100 रुपीज़ और फिर उसके बाद वो फिर से कपड़े लेकर शाम को आती है और उसके बाद जो भी पूरा टोटल बना था, वो बना था उसका 110 रुपीज़ का। और मैं उसको पहले मैं उसको वो पैसे देती हूँ। 100 रुपीज़ मॉर्निंग में दिए, 10 रुपीज़ मैंने उसको अलग से दी। मैंने कहा ये 110 रुपीज़ के आपके प्रेस के जो कपड़े का हो गया हिसाब। और उसके बाद मैं पैसे और निकालती हूँ और निकाल के उसको देने लगती हूँ और देती हूँ तो वो 40 रुपीज़ थे। तो मैंने उसको दिए और मैंने कहा ये ना तुम्हारे न्यू ईयर का है। हालाँकि मैं देना उसको 50 रुपीज़ चाहती थी, लेकिन 40 रुपीज़ उसको देती हूँ मैं, और वो खुश होकर चली गई। और उसके बाद जैसे ही वो गई मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार, कि मतलब कि ये हिसाब भी किस तरह से बैठा है एकदम से, और इवन मेरे पास पैसे ही उतने चेंज थे कि मेरे प्रेस के कपड़े भी पूरे हो न्यू ईयर का, वो भी इसको हो जाए, लेकिन वो सिर्फ 40 रुपीज़ क्यों है? तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शायद ये सिर्फ 40 रुपीज़ ही मेरे पास चेंज इसलिए बचा कि मैंने अपनी भाभी को, बाबा को जो फूल समर्पित किए थे, वो पैसे 40 रुपीज़ नहीं दिए थे और मेरे मन में इच्छा ये थी कि मुझे 40 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, प्रसाद किसी से भी पैसे लेके नहीं चुकाते, तो बाबा ने किसी तरह से वो 40 रुपीज़ इस तरह से मुझसे करवा के ले लिए। क्योंकि रियलिटी बताऊँ, आज तक के शादी के बाद के अनुभव में, एक्सपीरियंस से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रेस वाली ने मुझसे ये बोला हो कि आप मुझे न्यू ईयर का दीजिए। कभी भी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ कि एटलीस्ट कुछ ऐसे जहाँ पानी मंगाते हैं वो लोग कभी नहीं मांगते न्यू ईयर के पैसे। ठीक है, आपके घर की जो मेड्स होती हैं, आप हेल्प के लिए रखते हैं, वो उनको ज़रूर आप न्यू ईयर का या तीज त्योहार का देते हैं, लेकिन प्रेस वाले हो गए, पानी की बॉटल्स जो लाते हैं वो वाले हो गए, आप जिस शॉप से आप सामान खरीदते हैं वो नहीं मांगते ना पैसे, लेकिन उन्होंने मांगे। और मुझे यकीन है कि वो उसने नहीं मांगे, वो मेरे बाबा ने, जो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर एक बोझ है, ठीक है, वो बाबा ने मेरे ऊपर से एक बोझ उतारने के लिए कि नहीं, वरना इसके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैंने पैसे नहीं चुराए। और रियलिटी मेरे मन में हर पल यही चीज़ खलती कि मैंने प्रसाद के फूल के पैसे नहीं चुकाए। तो और बाबा ने मेरे सर पे जो एक बर्डन मेरे रहता, बाबा ने मेरा वो उतारा और बाबा ने 40 रुपए बाबा के थे तो बाबा ने ले लिए। बस बाबा से यही चाहती हूँ कि बाबा हमेशा मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, वो मुझे याद दिला देना। मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि हम भूल तो जाते हैं लेकिन हमेशा हमें उसका आगे ना आगे भरपाई ज़रूर करनी पड़ती है। कोई भी गलती हो, बाबा हमेशा याद दिलाना, सही मार्गदर्शन करना और हमेशा अपना सहयोग करना अपने कामों को करवाने के लिए साईं बाबा। क्योंकि हम तो बुद्धू नादान हैं, हमें क्या अकल कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, गाइड तो आप ही करेंगे ना बाबा। और बस सभी से ये कहती हूँ, अपने मन में भी बाबा के प्रति श्रद्धा और सबूरी इतनी बनाए कि बाबा हर पल आपका साथ दे। आपसे कोई भूल हो रही हो ना, तो बाबा खुद आपको समक्ष आकर किसी ना किसी रूप में या आपके शब्दों के रूप में आपके सामने आए और आपको एहसास दिलाएं कि मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो। और मेरा तो मानना ही है कि बाबा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। कभी मुझे एहसास है, कभी मुझे एहसास नहीं है, लेकिन जिस पल मुझे एहसास नहीं भी है ना और मैं दुख में घिरी हूँ, उस पल भी बाबा ने मुझे हाथों हाथ उठा रखा है। तभी तो दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी हम मुस्कुरा पाते हैं, हम हंस पाते हैं और हमेशा ये कह पाते हैं, बाबा आप हो ना। और मैं तो बाबा से हमेशा यही कहती हूँ
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो बाबा अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।